नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल सेतु के बारे में, जो कि लॉन्गेस्ट ब्रिज है हमारे भारत का। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब होगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स में जेके टेक जो साइंस टूर्नामेंट इनक्लूड जो कि तमाम वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अटल टनल का एक ये भी नाम है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसको अटल सेतु नहावा शेवा सी लिंक भी कहा जाता है। यह हमारे भारत का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। उसके साथ साथ ये भारत का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी है। तो यह आपने ध्यान रखना है कि ओवरऑल भारत का लॉन्गेस्ट ब्रिज अटल सेतु और लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी अटल सेतु नाहवा शेवा सी लिंक है। इस अटल सेतु नाहवा शेवा सी लिंक की टोटल जो लेंथ है वो 21.8 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर। तो 21.8 किलोमीटर या 22 किलोमीटर दोनों ठीक होंगे। तो आपने देख लेना है कि ऑप्शन में क्या है। 21.8 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और ये एक 6 लेन ब्रिज है। आप सब जानते हैं ऐसे लेन होते हैं। तो यहाँ पे कितने लेन हैं? यहाँ पे 6 लेन है। ये 6 लेन ब्रिज है। अब इस ब्रिज को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, अटल सेतु। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके नाम पे रखा गया है इस ब्रिज का नाम अटल सेतु। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी भी काफ़ी लोगों ने देखा है, आप भी उसको जरूर देखिएगा। अब देखिए, इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एम क्या है कि ट्रैवल को रिवोल्यूशनाइज किया जाए। किस किस के बीच में? सेवरी से लेके तो चिरले के बीच में। तो ये कुछ जगहें हैं जिनके बीच में ये अटल सेतु बना है। सेवरी से लेके तो चिरले तक का जो ट्रैवल है उसे रिवोल्यूशनाइज करने का एम है इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का। अटल सेतु की वजह से इन दोनों जगहों में जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। कितना कम हुआ है? पहले जहाँ पे 61 मिनट्स लगते थे, अब वहाँ पे मात्र 16 मिनट में सेवरी से चिरले तक पहुँचा जा सकता है। तो इतना ज़्यादा समय इस अटल सेतु की वजह से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको JICA, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने फाइनेंस किया है। और इनका कितना प्रपोर्शन है? 80% प्रपोर्शन है इनका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में। बाकी का जो 20% बच गया वो डिवाइड होता है स्टेट गवर्नमेंट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब मैंने आपको कहा कि जो अटल सेतु है ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है, लेकिन इसको बनने से पहले कौन सा हमारा लॉन्गेस्ट ब्रिज था? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज जो था वो असम के ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये हमारे भारत का लॉन्गेस्ट ब्रिज था पहले, जब अटल सेतु नहीं बना हुआ था। डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज जो कहाँ पर है? असम में। किस रिवर के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, आपने ध्यान रखना है। और इसकी टोटल कितनी लेंथ है? 9.15 किलोमीटर ये लॉन्ग है। अब ये जो अटल सेतु है इसमें काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ है, जैसे कि ओपन रोड टोलिंग सिस्टम ORT, फिर ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक ब्रिज गर्डर्स OST, और रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग RCD पाइलिंग। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। इससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अटल सेतु किस रिवर के ऊपर बना है। तो ये मांडोवी रिवर के ऊपर बना है, ये आपने ध्यान रखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं OST की, ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक ब्रिज गर्डर्स। क्या होते हैं ये? देखिए, ये कंस्ट्रक्शन मेथड है जहाँ पे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को कंबाइन किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जब ब्रिज बनाया जाता है तो ब्रिज की जो स्टील डेक है वो काफ़ी हैवी लोड्स, काफ़ी ज़्यादा भार को विथस्टैंड कर सकती है। विथस्टैंड का मतलब होता है सहन करना। तो जब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि कंबाइन करती है स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को, इसके माध्यम से जब ब्रिज बनाया जाता है तो उस ब्रिज का जो स्टील डेक है वो काफ़ी हैवी लोड्स, जो कि काफ़ी भारी चीज़ें होती हैं, उसको भी विथस्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है। अब ये क्या हैवी लोड होंगे? जैसे कि हैवी व्हीकल्स होते हैं, है ना, आपके पास ट्रक होते हैं या अलग अलग प्रकार के जो हैवी व्हीकल्स हैं, उन सारों का जो लोड है उसको ये विथस्टैंड कर सकता है। और इसका जो लाइट वेट स्ट्रक्चर है उसको भी ये मेंटेन कर लेता है। किसकी मदद से? OST कंस्ट्रक्शन मेथड की मदद से, ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक ब्रिज गर्डर्स। फिर आते हैं RCD, रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग पाइलिंग। ये क्या होता है? देखिए, इसको सबसे पहले अटल सेतु में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है हमारे भारत में। इससे पहले किसी भी ब्रिज में इसका यूज़ नहीं किया गया भारत में। फर्स्ट टाइम इंडिया में ये जो टेक्नोलॉजी है ये अटल सेतु में यूज़ की गई है।
ये काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे पाइल फाउंडेशन लेइंग को एम्प्लॉय किया जाता है। इससे क्या होता है, जो ट्रेडिशनल वर्टिकल ड्रिलिंग मेथड होते हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे जो नॉइज़ डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, तो नॉइज़ पोल्यूशन इसमें नहीं होगा। तो ये है रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग पाइलिंग। फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है भारत में अटल सेतु में, इससे पहले किसी ब्रिज में भारत में इसका यूज़ नहीं हुआ। फिर होता है ORT, ओपन रोड टोलिंग सिस्टम। अब यहाँ पे बात है टोलिंग की, तो ये रिलेटेड होगा टोल्स के साथ, जो कि टोल देने पड़ते हैं। तो ये क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे जो अटल सेतु है ये भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे ORT मेथड के माध्यम से जो टोल्स हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे जो व्हीकल है उसको ना तो रुकना पड़ेगा ना फिर स्लो डाउन होना पड़ेगा, यानी अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। उसको ना रुकने की ज़रूरत है ना स्पीड कम करने की ज़रूरत है, वो नॉर्मल चलता रहेगा। और जो टोल है वो ORT मेथड के माध्यम से कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये भी भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ पे ये जो अटल सेतु है, हर दिन यहाँ पे 40,000 लगभग 40,000 व्हीकल्स जो हैं वो मूव करते हैं यहाँ से। अटल सेतु नवी मुंबई और मुंबई के बीच में जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसको बनाने का भी काम कर रहा है। इसके साथ साथ मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे में जो डिस्टेंस है उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अटल सेतु। तो ये थे इस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब ये बात थी भारत के लॉन्गेस्ट ब्रिज की, लेकिन अभी हाल ही में सुदर्शन सेतु हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, जो भारत का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। इसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।